तिवारी से श्योता के विधायक ज्ञान तिवारी के छोटे पुत्र हैं हिमांशु तिवारी। यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा और क्या नदी का रुख है और कितने लगभग घर कटान के मुहाने पे होंगे और क्या व्यवस्था क्या अधिकारियों से बात की? पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि विधायक जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी है नहीं, चुनाव के चलते बाहर उनकी ड्यूटी लगी हुई है, इस वजह से वो यहाँ आ नहीं सकते थे। वो यहाँ ना होकर भी उनको यहाँ की इतनी चिंता सताई हुई थी कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, वो जानते हैं कि हिमांशु का कॉलेज है, हिमांशु पढ़ता है, जाता है कॉलेज, अपनी क्लासें करता है। उसके बाद उन्होंने कहा एक दिन तुम ना जाओ, एक दिन यहाँ के लोगों को समय दो। हमने कहा पिताजी बारिश बहुत हो रही है, क्या हो गया, जाओ देखो जाके वहाँ पे काम वाम कराओ, जाके देखो जाके लोग कैसे वहाँ पे तुम्हारे लोग हैं तो तुम्हारे साथ उठे बैठे चले फिरे घूमे फिरे, तुम्हारे लड़े झगड़े सब किए। जिस मुकाम पे तुम हो आज उन्हीं की वजह से हो। ऐसे लोग हैं तुम्हारे, इन लोगों के पास पहले जाओ, इन लोगों की दिक्कतें देखो। इसी चक्कर में आया और सही बात मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी कि मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी से आए। दादा लोग सबसे जब देखे भी गाड़ी बीच में अटक भी गई, एक जगह दो जगह अटकी, उसको धक्का मार मार के यहीं से निकाले भी कीचड़ में। उसके बाद भी जहाँ पर हम आए पर यहाँ पर आके मैंने देखा यहाँ की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ पे धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा जा रहा है और बारिश भी नहीं रुक रही है, बारिश की वजह से पानी और बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे कुल मिला के नज़दीकी कोई अस्पताल भी नहीं है, जिसके पापा प्रयास कर भी रहे हैं, जो आगे चल के होगा भी। यहाँ पे कीचड़ की दिक्कत है, जो पुलिया बन भी रही है। बाकी पिताजी इतनी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पे इतनी अच्छी डामर रोड बनवा दी है, इंटरलॉकिंग रोड बनवा दी है, यहाँ नाम तक की रास्ता बना दिया है। और यहाँ पे हमारे सारे अधिकारी सब लोग जन कार्यकर्ता सब यहाँ पे लगे हुए हैं कि कुछ हो कैसा भी हो वो यहाँ पर आए और देख ले। जैसा कि हिमांशु तिवारी ने पूरी यहाँ पे जन समस्या उठाई और देखी और देख करके अब इसको जैसा कि अपने पिताजी के दिशा निर्देशन में वो यहाँ पर है नहीं, उनकी गाड़ी भी यहाँ पर आते वक्त फंस गई। लोगों ने धक्का लगाकर किसी तरह से अथक प्रयास से उसको निकाला और तब जाके यहाँ पर पहुँचे। साथ में विधायक के प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश मिश्र मौजूद हैं, ये हैं उनके सुपुत्र हिमांशु तिवारी, और यहाँ पर पहुँचे उनके अपने पिताजी के दिशा निर्देशन में पूरी तरीके से अवलोकन किया है। यहाँ पर धारा देखा है, नदी की लहरों को देखा है, किनारे पर लगभग 30-40 घर जो हैं उनको देखा, उनको अलर्ट भी किया है। और इसके लिए जब यहाँ पर आपने देखा तो इसके लिए आप किसको अवगत कराएंगे जो जिसके दिशा निर्देशन में आए हैं? यहाँ की जो समस्या आपने देखा तो किसी से बात भी की या किसी को आप लोग की बात हुई है, पिताजी की बात हुई है। अच्छा, पिताजी को अवगत कराया? पिताजी को अवगत कराया है, उनको बढ़िया मैं फ़ोन पर वीडियो कॉल करके दिखाया भी कि सब ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे, सब उन्होंने देखा भी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ की समस्या को हिमांशु तिवारी ने अपने पिताजी के जो अवगत कराया, पिताजी को जो श्योता के विधायक हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में यहाँ पर पहुँचे। कड़ी अथक प्रयास के बाद रास्ते में कई संकटों का सामना करना पड़ा, दिक्कतों का, गाड़ी से आने के बाद। और यहाँ पर पूरी यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अपने पिताजी से और श्योता के विधायक ज्ञान तिवारी, चौकीदार, जिनको चौकीदार चुना है जनता ने और चौकीदारी सौंपी है बागडोर, उनको पूरी तरीके से यहाँ की स्थिति के बारे में, लोगों के दुख दर्द के बारे में उनको अवगत कराया है। और वहाँ से आश्वासन भी दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी जनता को, और हर प्रयास होगा उनके को किया सुलझाया जाएगा। और बाकी यहाँ के लोगों को परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी शाम तक की या कल सुबह तक की सबके पास हड़ताल आ जाएगा। बाकी बारिश हो रही है तो कीड़े मकोड़े, कुत्ता, जानवर, बिल्ली सब आएंगे, उनके काटने का खतरा भी बना रहेगा। अभी क्षेत्र में कुछ जंगली जानवर का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी एक बच्चा था उसको लखनऊ अस्पताल तुरंत भर्ती कराए थे। पिताजी तो अस्पताल हम भी जाके पहुँचे तो उसको भर्ती कराए, उसका रिकॉर्ड इतना सब करवाए। तो उस हिसाब से भी थोड़ा अपने बच्चों को, परिवार को शाम के समय, रात के समय सावधानी से निकलने दे। जब निकले रात में झुंड में निकले, ऐसे निकले ना, रात में जमीन दुनिया ना सोए। और बाकी कुछ हो हमारे बड़े ज़्यादा है, अस्पताल में 24 घंटे ये रहते हैं। कुछ लोग तत्काल जाए वहाँ पे अस्पताल में, पर्चा वर्चा बाद में बनाए, पहले उसका इलाज कराए। सबसे बड़ी नसीहत यहाँ पर दे डाली हिमांशु तिवारी श्योता के विधायक के सुपुत्र ने, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया कि झुंड के रूप में जाएं जंगली जानवर से, और रउसा से चीफ अस्पताल में पहुँचें, किसी प्रकार की दवा की दिक्कत नहीं है। और उसका दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी साथ मैं हूँ प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त मैं रतनगंज में खड़ा हूँ और यहाँ पर तहसील प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार पहुँचे हैं, और श्योता के विधायक ज्ञान तिवारी के प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश मिश्र और उनके सुपुत्र छोटे हिमांशु तिवारी पहुँचे हैं।
भीषण कर रही कटान को देखने के लिए और लोगों का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जो तस्वीरों में स्पष्ट आप देख रहे हैं कि भीषण बारिश होते हुए उसके बावजूद भी छाता लगाकर यहाँ पर लोगों का दुख दर्द बांटने और देखने आए हैं। नदी की लहरों को भांप रहे हैं। जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से घाघरा की लहरें जो आधी रोड को अपने में समाहित कर लिया है रतनगंज की, और मस्जिद को आसपास से घेरे हुए हैं पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये श्योता के विधायक के छोटे पुत्र हिमांशु तिवारी और जो है ओम प्रकाश मिश्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर, और नायब तहसीलदार अजय प्रताप और लेखपाल अभिषेक और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो देख रहे हैं और लोगों का हालचाल भी। ये है रतनगंज गांव। कटान पीड़ितों का हाल चाल जानने पहुंचे हिमांशु तिवारी श्योता विधायक के छोटे भाई और ओपी मिश्रा विधायक प्रतिनिधि, और वहीं पर बेहतर सेवा दे रहे संदीप वाजपेयी रउसा सेची में वो भी पहुंचे हैं, और अपने लाव लश्करचार निशान सिंह हैं। पूरे गांव का मामला दिखाई दे रहा है। और ये नदी की लहरें हैं जो बेकाबू, और यहाँ पर बाढ़ परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। ग्रामीण निवासी नागेश्वर गुप्ता मंडल में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष मंडल मंत्री नागेश्वर गुप्ता भी यहाँ पर छाता लगाकर लोगों की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं और पूरी गांव की समस्या को दिखाते नजर आ रहे हैं। छाता लगाकर ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष ब्रिजमोहन गुप्ता जी हैं, और काफ़ी पूरी तरीके से अपने गांव की चिंता करते हुए वहाँ पर लोगों के अवगत करा रहे हैं। और श्योता के विधायक के सुपुत्र हिमांशु तिवारी और ओपी मिश्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पूरे गांव का, और अजय नायब तहसीलदार और लेखपाल यहाँ पर पहुंचकर पूरी तरीके से लोगों का जायजा लिया है। घाघरा की शारदा की लहरों को भी देखा है जो बेकाबू हैं, और पूरी तरीके से अधिकारियों से जिम्मेदारों से बात भी की है फ़ोन से, जो आप देख रहे हैं स्पष्ट। अधिकारियों से बातचीत करते जिम्मेदारों से कि कटान कैसे रोकी जाए, और युद्ध स्तर पर कटान रोकने का कार्य प्रयास किया जा रहा है। एसडीओ पुष्कर वर्मा मौके पर देखे जा रहे हैं। आए गए 30-35 घर और मंदिर पूरा सलीम नदी में समाहित हो जाएगा, इसलिए बहुत आवश्यक है जिससे कि पानी में काम बाधक बन रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो 30-35 घर बसाने में कामयाब होंगे। ये आप देखिए बिल्कुल हम लोग मंदिर के सामने हैं। अभी बात हुई कृपा शाम तक आ जाएंगे। अभी डीएम साहब से बात हुई है कि यहाँ पे काम तेजी के साथ किया जाए। ये बरसात बहुत तेज होने लगी है, इसमें ऐसा दिक्कत हो सकती है। ऐसा कोई घर न कटे नहीं, या कहीं स्थिति आए तो आप लोग किनारे हो जाए। कहीं कोई स्थिति आए क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी जागरूक रहे क्योंकि ये सड़क पूरी जा रही है, तो मंदिर में कुछ जा रहा है तो फिर नहीं चले जाए। जागरूकता आवश्यक है। जागरूक करते देखे गए ओपी प्रतिनिधि। उन्होंने कहा उनके बेटे आए हैं, हम आए हैं, पूरी टीम आई, अधिकारी आए हैं कि भाई कोई घर में कटे, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपने हैं, सब अपने, किसी नुकसान न हो और बहुत जल्दी के पास व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसा प्रयास किया क्योंकि लोगों को जागरूक करते श्योता विधायक ओपी प्रतिनिधि के रूप में। वही सूचना मिली है कि भाई कोई ऐसी स्थिति ना कटेगा तो एकदम पूरा उसमें जा सकता है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ गांव के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं छाता लगाकर लोगों को पूरी जानकारी देते हुए। कोई लेके जाए, योगी जी लेके जाए, विधायक जी लेके जाए, रुकेगा थोड़ो, लेकिन प्रयास चल रहा, कोई घर न कटे, कोई जनहानि न हो, बाकी सब व्यवस्था चिंता की जाएगी। देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तहसील प्रशासनिक, राजस्व, लेखपाल और नायब तहसीलदार और श्योता के विधायक लोग की जो चौकीदारी उनको जनता ने सौंपी है, वो अपने, हालांकि इस समय वो बाहर हैं, लेकिन फिर भी अपनी जनता का ध्यान रखते हुए वो अपने पुत्र हिमांशु, छोटे पुत्र को और प्रतिनिधि के रूप में जो हमेशा उनकी बागडोर को और उनके सुख दुख में कंधे से कंधा और चलते हैं, ओपी मिश्र जी हैं। और काफ़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी वहाँ उपस्थित हैं।
क्योंकि ये रतनगंज की तस्वीरें हैं, जनपद सीतापुर, तहसील बिशवा के अंतर्गत। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर शारदा की लहरें भयावह गांव की तरफ मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। और हालांकि गांव की आधी रोड को इंटरलॉकिंग अपने में समाहित कर लिया है। और वहीं पर अनवरत तहसील प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार अफजल प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार और लेखपाल राजस्व कर्मचारी हमेशा अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, लेकिन दैवीय आपदा के अंतर्गत और लहरों के आगे उनकी उपाय नहीं चल पा रही है। लेकिन फिर भी प्रयास अथक किए जा रहे हैं, बम्बू कैरेट वगैरह डाले जा रहे हैं। हालांकि उसका लाभ भी मिला है और जनता यहाँ की ग्रामीण मान भी रहे हैं, उनकी मेहनत को स्वीकारा भी है। और वहाँ पर आज जो श्योता के विधायक के प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश मिश्र और उनके सुपुत्र हिमांशु तिवारी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके दिशा निर्देशन में, और जनता के और दुख दर्द को और शारदा की लहरों को देखा यहाँ पर, और पूरी तरीके से लोगों को अलर्ट भी किया है। और इसके पहले तहसील प्रशासनिक अधिकारी अनवरत यहाँ पर दौरा कर संवाद कर लोगों से अलर्ट रहने की बात कहते रहते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं ओपी ओम प्रकाश मिश्र प्रतिनिधि और श्योता के विधायक छोटे पुत्र हिमांशु तिवारी। और काफ़ी जनसैलाब देख रहे हैं कि इस कदर से बारिश हो रही है, जो चिड़िया भी बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन अपनी जनता के प्रति ये है श्योता के विधायक के जनप्रतिनिधि चौकीदार, जिनको चौकीदारी सौंपी है, वो किस कदर से साजिंदा देखे जा रहे हैं जनता के प्रति, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर क्या देखा और कितने घर लगभग कटान के मुहाने पर होंगे, क्योंकि 400 मीटर दूरी पर नदी थी और आज वो बिल्कुल गांव रतनगंज के करीब में आ गई। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिस पे और पूरे गांव पर संकट बादल मंडरा रहे हैं बाढ़ के और कटान के। पूरी बात करते हैं यहाँ पर आपने क्या देखा? वाजपेयी जी, आप जानते हैं सेवता विधानसभा सीतापुर जिले में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित थे। पिछले 6 वर्षों में काफ़ी काम योगी जी की सरकार में विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयास से हुए हैं। ऐसा प्रयास किया गया है कि कोई आपदा से कोई जनहानि न हो, कोई घर न कटे और कोई धन हानि न हो। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसका बस किसी पर नहीं है। विधायक जी इस समय बाहर है, आप सब जानते हैं। सीतापुर के सभी भाजपा विधायक इस समय अन्य प्रदेशों में ड्यूटी पर गए हुए हैं, जबकि वहाँ चुनाव होना है। इधर कई दिनों से बारिश का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ होने वाला है, कई दिन लगातार बारिश होने वाली है। ये बारिश हम लोगों के रामबाड़ भी है, लेकिन हमारे जो विधानसभा क्षेत्र का जो बाढ़ एरिया है उसमें ये बारिश आपदा बनकर ना आए, कोई जनहानि न हो, इसको देखते हुए विधायक जी के निर्देश मिले कि हम लोग क्षेत्र में जाएं। जो सर्वाधिक इस समय भयग्रस्त करने वाला एरिया है वो रतनगंज है। रतनगंज में काफ़ी दिनों से कटान चल रहा है, 35 के करीब घर कटान के मुहाने पर हैं, मंदिर और मस्जिद ये भी कटान के मुहाने पर हैं। तो ऐसा हम लोग प्रयास करने आए हैं, ऐसा आग्रह ग्रामीणों से करने आए हैं कि आप लोग जागरूक रहिए और नदी से दूर रहिए, ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो हमारे साथ तहसील प्रशासन के भी लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, सभी जिम्मेदार लोग हैं। जो जान माल का नुकसान अगर हो जाएगा उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। अन्य जो नुकसान होगा, सड़क कटेगी, घर कटेगा, उसकी भरपाई विधायक जी के प्रयास से एक सहायता राशि देके तो की जा सकती है। लेकिन सब जागरूक रहें। अभी आपने देखा है बहुत तेज़ी के साथ ये शारदा नदी कटान कर रही है, पूरी सड़क कटने वाली है, बहुत से घर कटने की कगार पे हैं, पानी बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है। कई दिन पानी अगर ये गिरा तो हमको लगता है कोई घर न कट जाए, कोई नुकसान न हो जाए। ऐसा जागरूकता अभियान लेके हम सब लोग आए हैं। तहसील के लोग, हमारे सिंचाई विभाग के लोग, सबसे एक ही आग्रह है, आप लोग नदी से दूर रहिए, आप लोग जागरूक रहिए। लेकिन उनका घर है, उनकी संपत्ति है, उनका दुकान है, उनका मकान है, कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक ही प्रार्थना है, कोई जान माल का नुकसान न हो। जो क्षति होगी उसकी पूर्ति तो हम कर लेंगे, लेकिन जान माल का नुकसान हम लोग। कुछ लोग पलायन यहाँ से कर गए, उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर, और क्या जिम्मेदारों से बात की? मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिनके घर कटे हैं उनको हम घरगिरी का मुआवजा देंगे, उनको बसाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा है 6 सालों में विधायक जी ने बहुत से गाँवों को बसाया है, इस गाँव की भी चिंता की जाएगी। ये तो हम काम बाद में करेंगे। जिनके घर कटे हैं, जिनको बसाने का काम है, वो अभियान चलाकर तहसील प्रशासन जिम्मेदार लोग हैं करेंगे। लेकिन वर्तमान में एक ही लक्ष्य है, कोई जान माल का नुकसान न हो, इसको हमको गंभीरता से लेना है। फिलहाल यहाँ पे आए तो घाघरा की लहरों को देखा जो भीषण कटान कर रही हैं और सड़क को अपनी जद में ले लिया है, आधी कटान भी कर चुकी है। देख सकते हैं सिंचाई विभाग बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। सिंचाई विभाग के जो अभियंता हैं, हमारे जो तहसील के सबसे बड़े अधिकारी हैं,
दो दिनों से स्वयं फावड़ा लेके बम्बू कटर लगा के वो काम कर रहे हैं। बंधे पे बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। आज बरसात बहुत तेजी से देर रात से हो रही है, लेकिन आज तो कटान काम रुका हुआ है कुछ। लेकिन काम बंधे पे हो रहा है। उधर भयावह स्थिति थी, इधर मस्जिद के करीब आपने देखा मस्जिद को बचाने का काम किया गया है। मस्जिद का कटाव तो मंदिर के सामने जो घर हैं वो कटान की मुद्दा में है। अभी हमने फोन किया था एसडीएम को, हमने फोन किया था अधिशासी अभियंता को। एक टीम यहाँ लगाने नल के पास जो कटान तेजी के साथ हो रहा है, कोई घर न कटे। अभी यहाँ पे काम चालू हो जाएगा। बरसात में बाधा आ रही है, एक ही लक्ष्य है, कोई जान माल का नुकसान न हो, कोई घर न कटे, सब लोग जागरूक रहें। और अभी कुछ तिरपाल वगैरह की कुछ व्यवस्था जो तो है अभी हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब हैं, क्षेत्रीय लेखपाल लोग हैं। शाम तक तिरपाल की व्यवस्था हो जाएगी। जिनको तिरपाल की जरूरत है, अन्य जो जरूरत है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे चैनल के साथ उपस्थित है और पूरी जानकारी की दी और पूरी तरीके से जनता का यहाँ पर कटान पीड़ितों का ध्यान रखा पूरी तरीके से और लोगों को साथ बोले कि बिछौता के विधायक की सराहना की और यहाँ के तहसील प्रशासन अधिकारियों की कि काफ़ी रात दिन यहाँ पर आए और एक फ़ोन पर आते हैं और हमारी समस्याओं को यहाँ पर सुनते हैं। सबसे बड़ी तारीफ की जनता की। भेजा है कि आपने देखा हो जाके हम लोगों ने फोटो खींची है। ये फोटो हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे, जो बाढ़ वाले मंत्री हैं उनको भेजेंगे, डीएम को भेजेंगे। ऐसा प्रयास एक ही प्रयास है, कोई नुकसान जानमाल का न हो। श्योता के विधायक के पुत्र हिमांशु तिवारी बन जाएगी, घर बन जाएगा, राशन और दे देंगे। ओपी प्रतिनिधि जिससे किहा रहा है तो कहीं हम बेटा बाहर हैं, सुबह भैया आई हैं, आयो हमका सबसे बड़ी महान खुशी। जनता तारीफ कर रही है श्योता के विधायक की, उनकी कार्यशैली की और चिंता कर रहे हैं। घाघरा का जो प्रकोप है, दैवीय प्रकोप है। पिछली बार आप लोगों ने देखा कोई घर नहीं कटा, कुछ नहीं हुआ और बाढ़ के बाद एकदम आपदा आ गई। सबकी फसल और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो भर के आ रही है कि कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी को एक नज़र से देखा जा रहा है। जानवर आया हुआ है, जंगली जानवर। आप लोग जागरूक रहे, रात में भी न निकले और निकले तो समूह में। जंगली जानवर से भी हिदायत दी, लोगों को जागरूक किया। जंगली जानवर के खतरे से हमको जागरूक रहना है। आज 15 दिन से पूरे श्योता विधानसभा क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। श्योता के सुपुत्र विधायक के सुपुत्र हिमांशु भी मौके पर लोगों का दुख दर्द और बाढ़ कटान पीड़ितों का हाल जाना और घाघरा की लहरों को देखा। बाकी सब सुरक्षित हैं, बाकी सब कर लिया जाएगा। जिनके घर कटे कम से कम घर मिलेगा। 40-38 घर कटान के मुहाने पर हैं। प्रयास कर रहे हैं रतनगंज में और मंदिर और मस्जिद कटान की जद में है। राशन देने का हो, तिरपाल देने का हो, सब होगा। जो नुकसान हो जाएगा उसकी ग्रामीण बोले कि सड़क भी उनकी बनाई श्योता के विधायक और बंधा भी बनाया और सब कुछ जनता के काफी प्रयास और काफी तारीफ की श्योता के विधायक की। और यहाँ पर पहुंचे ओपी मिश्र और हिमांशु तिवारी। अधिकारी लगे यहाँ रुक रहे हैं, काम हो रहा है। ग्रामीणों से भी जानकारी ली कि कहीं कोई काम में शिथिलता तो नहीं। वो अभी बात हुई है कि संख्या बढ़ा ली जाए। ग्रामीण बोले आदमी कम है, वो भी संख्या बढ़ाने की बात कही। बढ़ाया जाए। गांव कटान शारदा कर रही नदियों की लहरों को लाव लश्कर के साथ श्योता के विधायक के सुपुत्र हिमांशु तिवारी और उनके प्रतिनिधि के रूप में ओपी मिश्र यहाँ पर पहुँचे और अपने भारतीय जनता पार्टी के गांव में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ लहरों को देखा। पूरी तेज़ी से कटान कर रही हैं और करीब 38-40 घर कटान के मुहाने पर हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा। तहसील प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से नज़र गड़ाए हुए है और वहीं पर लोगों को अलर्ट भी किया, जागरूक भी किया पूरी तरीके से, आप देखेंगे। लेकिन अभी तक कोई घर बार नहीं कटा है, लेकिन लोग हटने के लिए प्लान जरूर किए हैं और वहीं पर तिरपाल भी बांटने की बात कही है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूरे गांव में एक ये मंदिर है, अगर इसका कहीं पूरी तरीके से विधिवत व्यवस्था न की गई कटान रोकने के लिए, तो ये मंदिर वो दिन दूर नहीं होगा जब ये नदी की लहरों में समा सकता है। और मस्जिद कटान के कगार पर है। पूरी तरीके से देख रहे हैं कि करीब 38-40 घर नदी के कटान के मुहाने पर पहुंच गए हैं। इस कदर से हो रही भीषण बारिश, उसके बावजूद भी जनता का रखा ध्यान। और हिमांशु तिवारी श्योता विधायक के सुपुत्र और ओम प्रकाश मिश्र विधायक प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जगह पहुंचकर और उनके प्रतिनिधित्व का पालन दिशा निर्देश। राम कुमार के कितनी कटी होगी? अरे 5 भाई हैं, 40 बीघा चल रहा है। अच्छा, ये पिछले साल कटी की आपकी? 20 बीघा आपकी कटी है। राम कुमार और किसकी? सुंदरलाल और गया परशुराम और हरनंदन, ये सब रतनगंज के निवासी। और किसकी कटी है? संतराम। और 2-3 भाइयों के नाम बताओ। बहादुर, सोहन। कि लगभग इन लोगों की कितनी कटी होगी? 25 बीघा, लगभग 45-50 बीघा कटी है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ज़मीन को अपनी आगोश में ले लिया है करीब तकरीबन 50 बीघा ग्रामीणों के मुताबिक, जो आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम। रेउसा सेची में बेहतर सेवा दर है डॉक्टर संदीप वाजपेयी, जो दुख सुख में शामिल रहते हैं और हिमांशु तिवारी के साथ उपस्थित हैं। और यहाँ पर जंगली जानवरों का जो आतंक व्याप्त है उससे इंजेक्शन पूरी तरीके से अपनी दवा का यहाँ पर बता रहे हैं कि उपलब्ध है और तत्काल इधर उधर ना पड़ें और रेउसा सेची लेकर आएँ। उन यहाँ पर श्योता के विधायक ने पूरी तरीके से यहाँ पर स्टॉक उपस्थित करवा रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सियार, भेड़िया, तेंदुआ या किसी से कोई सांप या जंगली कोई भी जंतु हो अगर हमला करता है तुरंत उसको रेउसा सेची लेके आएँ। और यहाँ पर श्योता के विधायक के अथक प्रयास से कोई दवा का कमी अभाव नहीं है और उसको लाभ देने की बात कही। 35 बीघा आपके लिए पर साल के तो नहीं बता रहे हो? हाँ, सच बोलना। सुरेश और कमलेश और पकरमा महेश, इन लोगों की लगभग कितनी कटी होगी? ये रतनगंज के हैं। पर साल तो कहीं नहीं कटी है, वकील है, सच बोलना है, झूठ न मत बोलना। 4 भाइयों मिलकर 16 बीघे कटी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अख्तर है। अच्छा, 16 बीघा कटी है। पर साल तो कहीं नहीं कट गई, आप बता रहे हो? पिछले साल दूसरी कटी कि श्योता के विधायक पिताजी यहाँ है नहीं, लेकिन आएंगे तो ऐसे सबसे पहले इस गांव को आएंगे और आप लोगों को करेंगे। पूरा देखिए इलाके में, बाकी त्रिपाल बास की व्यवस्था हो जाएगी और पहले सबकी लोग जरूरी है, कुछ भी सुविधा